मैं सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर वीडियोस आपको नहीं दे पा रहा था। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी हद तक लोग लास्ट की 4 डिजिट्स के बारे में काफ़ी डिमांड कर रहे थे। ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर वैसे तो पूरा ही सही लेना चाहिए, लेकिन लास्ट की 6 और 4 डिजिट जो होती हैं वो महत्वपूर्ण इस वजह से भी हो जाती हैं क्योंकि शुरू की जो 4 डिजिट्स होती हैं उससे सीरीज़ बिल्डअप होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे नंबर्स में वो सेम होते हैं, तो उनका इम्पैक्ट थोड़ा कम देखने को मिलता है। इसलिए जो डिजिट्स हैं वो लास्ट की 4 और 6 ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो आपके ही कमेंट्स मैंने लिए हैं, आप लोग कमेंट्स करते हैं। पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी हद तक आपके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं मिल पाते और पिछले 2 महीनों से कुछ निजी कारणों से मैं बिज़ी चल रहा हूँ, इस वजह से वीडियोस भी आपको रेगुलर नहीं मिल रहे हैं। हालांकि मैं एक नया चैनल भी बना रहा हूँ जिसमें आपको जो व्रत और त्यौहार है वो भी मैं आपको बता पाऊँ, उसका लिंक मैं आपको छोड़ दूँगा कमेंट बॉक्स में, आप उसको एक बार देखिएगा। देखिए, बेसिकली यहाँ पर आपके कमेंट्स को ही मैं ले रहा हूँ, तो कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करिएगा। इसके साथ साथ आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो पहला जो हमारा डिजिट आ रहा है वो आ रहा है 1461। अब यहाँ पर ध्यान ये देने की बात है कि ये 1461 के अंदर भी हमारे 3 पेयर बन रहे हैं। एक बन रहा है 14 का, एक बन रहा है 46 का और एक बन रहा है 61 का। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये 14 है और 46 है और हमारा 61 है, और इन तीनों का ही मीनिंग जो है वो अलग अलग है। अब अमूमन क्या होता है 14 में, काफ़ी सारे वीडियोस आप लोग भी देख रहे होंगे और जो लोग सीख रहे हैं वो लोग तो देखते ही होंगे। तो उस केस में अगर हम 14 की बात करें तो 14 कुछ हार्ड नंबर होता है, काफ़ी हद तक लीगलिटीज़ को यहाँ पर दिखाता है और थोड़ा सा ऐसा नंबर होता है कि जिसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें 46 के बारे में, तो 46 नंबर आपको थोड़े हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दे ही, क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोग ये कमेंट करके पूछते हैं, जो एनालिसिस कराते हैं वो भी पूछते हैं कि हम 20 साल से एक नंबर इस्तेमाल कर रहे थे, हाँ काफ़ी हद तक वो हमें सपोर्ट कर रहा है, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि हम अपना मोबाइल नंबर चेंज करें। मैं उनको सीधा जवाब देता हूं कि आपको मोबाइल नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई नंबर आपके पास बहुत लंबे समय से है तो आप ये देखिए कि आपने अपनी जगहों को कितनी बार चेंज किया है, आपने अपनी लोकेशंस को कितनी जगह चेंज किया है। जब आपने नंबर लिया होगा तो शायद आप एक स्टूडेंट लाइफ में होंगे, फिर आपने पढ़ाई करी, फिर आपकी लोकेशन चेंज होती रही, तो कई बार इन सब चीज़ों का भी असर आपको देखने को मिलता है। अगर आप डीपली रिसर्च करेंगे तो हो सकता है कि आपकी मोबाइल का इतना दोष ना हो, लेकिन जहाँ जहाँ आप गए, जिन जिन लोगों के साथ आप रहे, वहाँ से आपने नेगेटिविटी अपनी गैदर कर ली। उम्मीद करता हूँ आपको लॉजिक समझ में आया होगा। और अमूमन चाहे कोई भी है, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, हर कोई में कुछ गुण होते हैं, हर कोई के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि आप 55 नंबर ले लो, जिसके बारे में आगे मैं डिस्कस करूंगा, तो 55 की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, 37 की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, 11 की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, 15 की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके साथ भी प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए जब भी आप लोग अपना एनालिसिस कराते हैं या खुद से करते हैं तो उसके साथ की जो रेमेडीज़ हैं वो ज़रूर करिए, जिससे अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसे थोड़ा सा, आपको पता तो हो कि कौन से टाइम पे अगर ये दिक्कत आ रही है तो कौन सी दवाई खानी है। एट सिंपल इज दिस। अगर आप ज़्यादा डीप थिंकिंग में जाएंगे या ओवर थिंकिंग में जाएंगे तो आप कभी भी नंबर को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हालांकि चलिए मैं अपनी बात पर आता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि बात कहाँ से कहाँ मैंने मोड़ दी। देखिए 46 और 61 की हम बात कर रहे थे, तो 14 नंबर जो है वो बेसिकली हार्ड वर्किंग नंबर है और काफ़ी हद तक कुछ लीगल प्रॉब्लम्स भी कई बार ही दे देता है। वहीं 46 की हम बात करें तो ये हेल्थ इश्यूज़ के बारे में हमें तो बताता है कि कहीं ना कहीं आपके घर में आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। वहीं 61 के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वो आपकी जो पत्नी है या आपके जो घर में कुछ हेल्थ इश्यूज़ या आपका मेडिकल एक्सपेंस हम कह सकते हैं वो यहाँ पर इंक्रीज़ करता है। अब बात करते हैं 26 और 61 की। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 26 बनेगा, 66 बनेगा और 61 बनेगा। तो 61 का मैंने आपको बता ही दिया कि हेल्थ इश्यूज़ देता है। 66 यहाँ पर आपको लग्जरी का लवर बनाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उनको बहुत पसंद होता है अच्छे कपड़े पहनना, उसकी वजह से कई बार ओवर स्पेंडिंग भी होती है। तो पहले अगर आप नहीं कर रहे थे ओवर स्पेंडिंग, अभी आप कर रहे हो, तो देखो कि क्यों कर रहे हो।
तो थोड़ा सा उस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो 66 आपको ग्लैमर देता है और लग्जरी लवर आपको बनाता है। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी S25 17 आने वाला है, आपके मन में उचांग उठेगी कि यार मुझे 17 लेना है और वो भी प्रो मैक्स लेना है, जबकि आपका करंट फ़ोन जो है वो सही कंडीशन में है। तो वो थिंकिंग 66 आपको देता है। बुरा नहीं है, बट कंट्रोल करो। वहीं 26 जो है जब इसके साथ जुड़ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो आपकी लाइफ में इमोशंस इम्बैलेंस भी थोड़ा सा आएगा, आपकी लाइफ में अप एंड डाउन आएगा। तो अगर इस पूरे नंबर को सम अप करूँ मैं, तो यहाँ पर अप एंड डाउन लाइफ में आएगा, आपकी ओवर स्पेंडिंग थोड़ी सी होगी और आपके घर में हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। तो ये एक नंबर इस तरीके का बन गया कि इसको कंट्रोल आप कैसे करेंगे। कंट्रोल पहले तो खर्चे कम करके करेंगे, इसके साथ साथ अगर आपके घर में हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपको उसकी रेमेडी करनी चाहिए और एक प्रॉपर डाइट प्लान आपको लेने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। देखिए, चीज़ें जो हैं वो तब बेटर हो जाती हैं जब आप उसे मैनेज करना सीख लेते हैं। तो मैनेज करिए, नंबर्स को समझिए कि नंबर्स हमसे क्या चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसमें अपने इनपुट डालिए। आप देखेंगे कि आपके पुराने नंबर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने लग जाएंगे। 4466, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें 46 एक नया कॉम्बिनेशन बना, 44 और 66 तो हमारा कॉम्बिनेशन बना ही। तो 44 बेसिकली क्या करता है, आपको थोड़ा सा सर दर्द भी देता है। और जब सर दर्द क्यों हो देता है, फ्रस्ट्रेशन क्यों बढ़ाता है, क्योंकि आपके जीवन में ये डिले लेकर आता है। हालांकि डिसिप्लिन भी देता है। ऐसा नहीं है कि 44 नंबर बहुत बुरा है। मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि कोई भी नंबर, कोई भी है, 1 से लेकर 9 तक नंबर हैं, तो हम ये एकदम से नहीं कह सकते कि 2 4 8 हम नहीं लेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि आप 1 8 ले लीजिए, मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि 2 के साथ 5 ले लीजिए, मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि 4 के साथ 7 ले लीजिए। तो ये कहना कि 2 4 8 का हम क्लॉज लगा लेंगे, वो मैं नहीं सही मानता। मेरे हिसाब से सारे नंबर ऊपर वाले ने दिए हैं, कहीं ना कहीं उनका यूज़ करना चाहिए और किस तरह से उनका यूज़ करना चाहिए ये हमारे को जानना चाहिए। तो 44 डिले देता है लेकिन डिसिप्लिन भी देता है, आपको एक कांस्टेंट आदमी बनाता है जिससे आप अपने काम में लगे रहते हैं। 46 का हेल्थ इश्यूज़ है और 66 का मैंने आपको बता ही दिया, तो लग्जरी लवर। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जीवन में लग्जरी भी है और लेकिन डिले भी हमें देखने को मिल रहा है। तो जो चीज़ जैसे आपने कोई, इसका प्राइम एग्जांपल ये है कि आपने कोई चीज़ ऑर्डर करी, वो ऑर्डर आपका कैंसिल हो गया, दोबारा ऑर्डर करी कैंसिल हो गया। तो वो सारी चीज़ें हैं, चीज़ें मिल रही हैं लेकिन थोड़ा सा अटक अटक के मिल रही हैं, ये कह सकते हैं। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 8816, अब 8816 में 88 एक कॉम्बिनेशन बन गया, 81 एक कॉम्बिनेशन बन गया और 16 एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो यहाँ पर बेसिकली आपको डिले मिलेगा 88। अब 88 जो है वो ज़िद्दी भी बनाता है। अगर आपके पास है आपके मोबाइल में, तो अगर आप किसी बात पे अटक गए तो आप अटके रहोगे। स्टबर्न जिसे हम बोलते हैं ना, कि मैंने ठान लिया तो मैं कर लूँगा। अब ठानना अगर पॉजिटिव वे में है तो चल जाएगा और न्याय संगत है तो चल जाएगा, क्योंकि 8 नंबर क्या है, शनि है। और 8 नंबर जब डबल हो रहा है तो वो आपको धीमा तो करेगा, डिले तो देगा, अप एंड डाउन तो देगा, क्योंकि न्याय संगत चलने के लिए प्रेरित करेगा आपको। 81 रिलेशनशिप इश्यूज़ देता है अथॉरिटीज़ के साथ। यहाँ पर जनरली हम जब 81 के बारे में बात करते हैं तो पिता पुत्र के बारे में हम बात करते हैं, वो सही है। उसमें जनरेशन गैप की प्रॉब्लम्स आती हैं और वो कभी कभी मैंने देखा है, मैं कई लोगों के एनालिसिस करता हूँ जिनके फादर नहीं हैं, उनकी मदर के साथ भी प्रॉब्लम्स ये आ जाती हैं कि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा कम सुनते हैं। और जनरली रिलेशनशिप में इश्यूज़ अथॉरिटी के साथ देखने को मिलता है। 16 का वही आपके घर में हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अभी मैं बोलता हूँ कि कई कई जगह मैं भी वीडियो में देख रहा होता हूँ कि वो पर्टिकुलरली बोल देते हैं कि आपके स्पॉस को दिक्कत होगी। मैं ये मानता हूँ कि स्पॉस इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली, तो वो फैमिली में ही आपके हेल्थ इश्यूज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे मेरे दोस्त होंगे जिनकी शादियाँ नहीं हुई होंगी। तो वो कैसे इस चीज़ को डिफाइन करेंगे, वो कहेंगे कि हमारी तो शादी ही नहीं हुई, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी स्पॉस को दिक्कत होगी। और वो डरे नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास कोई बैड नंबर भी है, जैसे कि मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरा नंबर है, बैड नंबर है, कंप्लीटली बैड नंबर है, ब्लॉक किसी करता है, हेल्थ इश्यूज़ देता है, सब कुछ देता है, स्टिल आई एम यूजिंग दिस। तो मैं बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ आप सबके लिए। तो नंबर चेंज करने के लिए एकदम क्विकली मत जाइए,
सबसे पहले ये देखिए कि आपके ग्रिड्स में क्या क्या मिसिंग है और आपकी करंट सिचुएशन में आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं और आपके लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं जो लॉन्ग समय से चल रहे हैं। आप किसी भी कॉम्बिनेशन की क्यों ना हो, आपकी ज़िंदगी में लाइफ चैलेंजेस तो होंगे ही होंगे। हर कॉम्बिनेशन के लाइफ चैलेंजेस समझिए, उनको दूर करने की कोशिश करिए। कोई भी नंबर लीजिएगा, काम आपका चलता रहेगा। 1751 इसके बारे में बहुत डिस्कस होता है। 17 के बारे में लोग कई कई बार कहते हैं हेल्थ इश्यूज़ आते हैं या ये होता है वो होता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि 17 नंबर अगर आपके पास है, आपका फ्लो कंटिन्यू रखेगा। आपके जीवन में पैसे की दिक्कत आएगी लेकिन आपके काम चलते रहेंगे। 75 के बारे में बात करें तो गुड कम्युनिकेशन बनाता है, गुड इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी भी देता है। 51 फैमिली के लिए बहुत अच्छा होता है, फैमिली को प्राउड कराने के लिए अच्छा होता है और अपनी एक शुभ का नंबर है। तो 1751 अगर आपके पास है तो इट विल बी वेरी गुड। अच्छा, इसको बताने से पहले एक कन्फ्यूजन और थोड़ा सा दूर करता हूँ। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे और लोगों से मेरे को कोई सरोकार नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि टोटल जो होता है मोबाइल का वो पूरा लेना चाहिए। मैं लास्ट के 6 या 4 डिजिट मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, लेकिन मैं उसका कभी टोटल नहीं बताता मेरे हिसाब से, क्योंकि शुरू के 4 डिजिट भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। भले ही वो कांस्टेंट हैं लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है। तो हमेशा नंबर जब भी आप लें तो पूरे नंबर का टोटल करें और टोटल करने के बाद ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। लास्ट के 6 डिजिट का टोटल मेरे हिसाब से करना सही नहीं है। पूरे नंबर का टोटल करना ज़्यादा बेटर है। 71 58, तो यहाँ पर 71 बना, 15 बना और 58 बना। अब यहाँ पर क्या है, ये बड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अगेन हो जाता है कॉम्बिनेशन कि यहाँ पर स्पिरिचुअल बातें हो रही हैं, लीडरशिप की बातें भी हो रही हैं और बैलेंस भी हो रहा है और धीरे धीरे चल रही है बात। मतलब ये कि सामने वाला कॉल कर रहा है आपसे, मनी की बात भी कर रहा है, स्थिरता की बात भी कर रहा है, लेकिन बैलेंस भी बना रहा है और थोड़ा सा आपको अध्यात्म की तरफ भी मोड़ रहा है। लेकिन 17 यानी कि फ्लो कंटिन्यू, 71 आपका फ्लो कंटिन्यू रहेगा। 15 में आपको मनी जो है वो अच्छी रहेगी, आपका फैमिली के हिसाब से सही रहेगा। 58 में मनी ब्लॉकेज हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास 58 का कॉम्बिनेशन है तो जिसको भी पैसे वैसे दे रहे हो तो थोड़ा सा संभाल के दो, टर्म्स एंड कंडीशंस देख के दो, तो आपको फिर ये दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन 58 में मनी थोड़ा सा स्टॉक होता है या स्टक होता है और ब्लॉक भी हो जाता है। ओवरऑल अवॉइड करने को ही बोलूँगा। 45 नंबर, 52 नंबर और 21 नंबर यहाँ पर बनता है। 12 नंबर की अगर हम बात करें तो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन 21 नंबर जो है वो ओवर स्पेंडिंग कराता है। इसमें अगेन डिसिप्लिन, बैलेंस और इमोशंस और लीडरशिप की बात हो रही है। बातें लंबी लंबी हो रही हैं, बड़ी बड़ी हो रही हैं और थोड़ी सी एक मैनर में हो रही हैं। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल ओके है मेरे हिसाब से। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं कि इसमें मेडिकल खर्च थोड़ा सा बढ़ता है। 45 जो नंबर है, 52 आपके फाइनेंस के लिए ठीक रहता है, लेकिन 21 आपके थोड़ा सा ओवर स्पेंडिंग यहाँ पर करा देता है। ओवरऑल क्योंकि फाइनेंस आपका बन रहा है, मिल रहा है आपको, लेकिन आपकी ओवर स्पेंडिंग और मेडिकल खर्च हो रहा है, तो आई विल सजेस्ट यू कि थोड़ा बैलेंस और बजट बनाकर काम करेंगे तो ये नंबर आपको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। और मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि अगर आपका नंबर मेरी तरह ख़राब है तो इनकमिंग पे यूज़ करो, ज़्यादा उसको कॉलिंग पे मत रखो, क्योंकि ज़्यादा ऐसे नंबर से ज़्यादा जिसकी वाइब्रेशंस थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं उसको अगर आप इनकमिंग पे रख दोगे और सिर्फ व्हाट्सएप पर रख दोगे, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको उससे फ़ायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। आप देख ही रहे हो कि मुझे कितने साल हो गए यूट्यूब पे आए, मुझे 11-12 साल यूट्यूब पे आए हुए हो गए हैं और तब से ये नंबर, और मैंने ये नंबर पोस्ट पेड भी नहीं रखा है, ये नंबर प्रीपेड है, इसलिए कई बार मुझे भी याद नहीं रहता है कि मुझे इसको रिचार्ज करना है। सो आई एम यूजिंग माई अदर नंबर्स टू टेक फाइनेंशियल गेन, बट आपसे बात करने के लिए ये नंबर रखा हुआ है। तो अगेन वही बात आती है कि नंबर जो है वो एकदम से चेंज नहीं करना चाहिए। नंबर पहले देखो, समझो, अगर कोई रेमेडी हो सकती है ग्रिड्स के थ्रू या आपकी करंट प्रॉब्लम्स के जान के वो करो, उसके बाद चेंज करो, क्योंकि नंबर चेंज करना इतना आसान नहीं है आज के डेट में। और मैं नंबर प्रोवाइड नहीं कराता हूँ, लेकिन जब लोग, मैं जिनको डिजिट्स देता हूँ और वो जब सर्च करते हैं तो कई बार उनको भी दिक्कत होती है। और जो आजकल VIP नंबर्स का कल्चर चल चुका है, इसकी वजह से
पैसे बहुत लगने लगे हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा से रही है कि आपके पैसे बचने चाहिए, और जितना मिनिमाइज़ खर्चा होगा और जितना हम मैक्सिमाइज़ आपकी ग्रिड से और आपके रूटीन को सेट करके कर सकते हैं, वो सबसे बेटर है। अब आते हैं 3933 पे। 3 की रिपीटेशन 3 टाइम्स है, तो ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है, बट ऐसे कम्युनिकेशन में लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं और लेस ग्राउंडेड हो जाते हैं। अगर सामने वाला भी 3 नंबर से ही आ रहा है तो आपकी कम्युनिकेशन जो है उसमें लंबी लंबी बातें हो जाएंगी, बट उसकी रियलिटी में कुछ नहीं होगा। अब 39 और 93 का कॉम्बिनेशन डिप्लोमेटिक बनाता है, ड्यूअल नेचर देता है, जो कि परफेक्ट है बिजनेस के लिए, परफेक्ट है ऑफिस पॉलिटिक्स के लिए, परफेक्ट है जीवन के लिए, क्योंकि आज की डेट में ड्यूअल नेचर होना कोई बड़ी बात नहीं है और हर आदमी अपने आप को डिप्लोमेटिक बनाने में लगा हुआ है। 33 नंबर इज़ गुड फॉर नॉलेज, बट ज़्यादा ज्ञान अगर आप बांटेंगे तो आप अपना डिले जो है लेकर आएंगे और अपना फ्रस्ट्रेशन लेवल को यहाँ बढ़ाएंगे। अब ये नंबर भी बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग मत आते हैं कि 36 को साथ में रखें या नहीं रखें। तो 33 तो गुड नॉलेज है, 36 जो है वो पर्सनल रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट कई बार पैदा करता है। पर्टिकुलरली लव रिलेशनशिप्स में अगर हम बात करें तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस देखने को मिलती हैं। अमूमन ब्रेकअप्स थोड़ा सा देखने को इसमें मिलते हैं, बट प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जिनके पास ये नंबर होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो मैं इसको प्रोफेशनली अलाउ करता हूँ कि अगर आप सिर्फ प्रोफेशन में यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, और पर्टिकुलरली बिजनेस वाले लोगों को थोड़ा सा सूट ज़्यादा करता है, क्योंकि जिनके ऊपर कोई बॉस नहीं बैठा है वो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, बट अगर जिनके ऊपर बॉस बैठा हुआ है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकते, वो रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाएंगे। तो जहाँ पर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपको सोल प्रॉपर्टी है, जहाँ आप किसी को डांट सकते हैं, आप किसी को कुछ कह सकते हैं, वहाँ आप ये यूज़ भी कर सकते हैं, बट स्टिल अगर अवॉइड हो सकता है। और अगर आपका BNDN में 3 और 6 है तो अवॉइड करने की ज़रूरत आपको रहेगी। 66 का आपको मैंने बता ही दिया। अब लाते हैं लास्ट के ऊपर 55-56 या 55-66, सॉरी 56 नहीं, अच्छा नंबर है, मनी को इंक्रीज़ करता है 55 नंबर। इसके साथ साथ 56 जो है उसमें कॉन्ट्राडिक्ट है लोगों के मन में कि साहब पैसा ब्लॉक हो जाता है। पैसा ब्लॉक नहीं होता, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि जो रिलेटिव्स होते हैं दे विल आस्क मनी कि यार मेरे को 50,000 रुपये की ज़रूरत है, तू मेरे को दे दे, मैं तेरे को दे दूँगा। आप उनकी हेल्प भी कर देते हो, बट आप अपने ही पैसे को मांगने में आपको बड़ा ही मतलब कहते हैं ना कि बड़ा ही मतलब लगता है यार पता नहीं उसके पास होंगे नहीं होंगे, इस चक्कर में आपका पैसा लग जाता है। अगर आप इस अपनी एटीट्यूड को सही कर लें और जिसको आपने पैसा दिया है और उसको 2 महीने 3 महीने के बाद अगर आप उसे तक टिका दें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पैसा आपने मेहनत से कमाया है। 55 मनी इंक्रीज़ करता है, 66 लग्जरी लवर बनाता है, कंफर्ट्स देता है। इसके साथ साथ मनी देते समय किसी को भी और नियर वंस को ख़ास तौर से, रिलेटिव्स को ख़ास तौर से थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। तो 10 नंबर को के बारे में बात आज यहाँ पर हुई। बहुत समय के बाद मैं भी बैठा, आप लोगों के एनालिसिस अभी कुछ लोगों के पेंडिंग चल रहे हैं, मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 2-3 बातें हैं आपसे कहने की। पहला ये कि मेरा यही नंबर है 9411848508। मैं ना टेलीग्राम पर हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम पर भी अब आपके लिए एक्टिवेट नहीं हूँ, मेरी वो पर्सनल आईडी है, तो वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की बात मैं नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ यहीं पर हूँ और मेरी एक छोटी सी वेबसाइट है मेरे नाम से, आप उसे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर कुछ फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी गणनाएं करने में। आप में से कई सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहा है कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर कॉलिंग, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम प्रोफेशनल, मैं भी कहीं पर जॉब करता हूँ, तो मैं आपकी कॉल को रिसीव नहीं करता। और कई बार मैं इंडिया में होता हूँ, कई बार मैं इंडिया में नहीं होता हूँ, तो इसलिए मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी लोग 3-3 बजे रात में, तो सिविक सेंस थोड़ी सी रखिए। आप 10 बजे के बाद मुझे मैसेज डालिए, मैं जाग रहा हूँगा तो आपको ज़रूर मिलेगा रिप्लाई, नहीं तो ऑटो रिप्लाई आपको मिलेगा, बट प्लीज़ डू नॉट मेक अ कॉल ऑन दिस। एंड कई बार बहुत अजीब बातें करते हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है? मुझे 11 साल का एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में, मैं 2014 से हूँ इसमें।
सो समटाइम इट विल हर्ट मी कि आप मेरा चैनल देख कर आ रहे हो, मैं सबसे पुराना चैनल हूँ यूट्यूब पे एस्ट्रोलॉजी का। आप जितने भी बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके अबाउट में जाकर देखना, मेरे अबाउट में जाकर देखना, मेरी पहली वीडियो कब आई थी वो देखना। तो मैं तब से हूँ और उसके बावजूद भी कई बार कुछ इस तरीके की बातें लोग करते हैं तो इट विल हर्ट मी अलॉट। तो इसलिए मैं फिर उनसे विनम्रता से एक ही बात कहता हूँ कि आप किसी और से करा लीजिए, क्योंकि मैं कॉल पे नहीं आऊँगा, मेरा व्हाट्सएप रहेगा, मेरा वॉइस नोट रहेगा, और जो लोग कराते हैं उनको पता है ये मैं किस तरह से वर्क करता हूँ। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है इन बातों का ध्यान रखें। बाकी पेड एनालिसिस है, फ्री नहीं है। हाँ, कभी कभी डिस्काउंट मैं कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं डिस्काउंट नहीं करता। अगर आप बल्क में कराते हैं तो कुछ डिस्काउंट्स आपको मिलती हैं। थैंक यू सर, एंड अपना ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे साथ।